जबलपुर से निजामाबाद के रास्ते में एक बहुत पुरानी हवेली आती है। ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली, लेकिन आज भी किसी नई दुल्हन की तरह दिखती है। लेकिन इस हवेली के पीछे छिपा है एक राज। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती है। फिर किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, कभी औरत के पायल की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है कि आधी रात के बाद कोई औरत छत पर घूम रही है, जिसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं, जो हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया, वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। अब मौत को कोई जानबूझकर दावत दे तो फिर क्या कहना। शंभू कभी वापस नहीं आया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और फिर संयोग ऐसा रहा कि स्कूल की जान पहचान कॉलेज तक आते आते प्यार में बदल गई। फिर राघवेंद्र ने दामिनी से और ऋचा ने रजत से शादी कर ली। जानते हो, मेरे दिमाग में अब तक उदयपुर की वादियां ही घूम रही है। तो फिर वापस चले क्या? काश, क्या बात है, लेकिन हम सब फिर से आएंगे जरूर। क्यों राघवेंद्र? नेकी और पूछ पूछ, दामिनी भी कुछ देर पहले यही कह रही थी। वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया, कोई दिख गया क्या तुम्हें? अरे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। राघवेंद्र की बात पर सभी हंसने लगे। रजत छिप गया। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार, ये गाड़ी को क्या हुआ? स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार, ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? मेरी तो नहीं है। वो तो पता है। चलो ना, फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बड़े से गेट पर पहुंचे, एक वॉचमैन ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो सभी उस वॉचमैन को घूरते हुए अंदर गए। यार, उस वॉचमैन को देखा, उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि ऋचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वही वॉचमैन ऋचा के बाल पकड़कर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जा रहा है। ऋचा जोर जोर से चीख रही है, वॉचमैन, छोड़ छोड़ मेरी पत्नी को। लेकिन वो वॉचमैन बिना उसकी बात सुने ऋचा को खींचते हुए ले जा रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आचारी निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा, आचारी निंदिया, निंदिया